आप देख रहे हैं महोबा समाचार। महोबा जिला अस्पताल में मरीजों के इलाज में की जा रही लापरवाही और अव्यवस्थाओं की शिकायत सदर विधायक द्वारा किए जाने के बाद आज अपर निदेशक स्वास्थ्य रेखा रानी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अपर निदेशक के औचक निरीक्षण में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया। जहां निरीक्षण में बिना सूचना के ही ड्यूटी से सीएमएस खुद नदारत मिले, तो वहीं दूसरी तरफ अस्पताल परिसर और वार्डों में गंदगी देखकर उन्होंने फटकार लगाई है। ड्यूटी पर सीएमएस के न मिलने और स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही को लेकर कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा है। वहीं सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने अस्पताल में गंदगी, कई डॉक्टरों के अस्पताल में ड्यूटी न करने के बावजूद उनकी अटेंडेंस लगना, इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों का शराब पीकर इलाज के लिए बैठना सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जिसके बाद अपर निदेशक स्वास्थ्य ने महोबा जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर शिकायत की गई थी, आज एडी आई थी, तमाम कमियां निकाली हैं। किस तरीके की आपके द्वारा शिकायत की गई थी? दरअसल जिला चिकित्सालय में जो अव्यवस्थाएं चल रही हैं, हमारे जो सीएमएस है वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। लापरवाही पे लापरवाही जिला अस्पताल में हो रही है। यहाँ कई डॉक्टर हैं जिनकी पोस्टिंग है, लेकिन वो कभी ड्यूटी पे नहीं आते और उनकी लगातार हमेशा उनकी प्रेजेंस लगाई जाती है। वहाँ इतनी अव्यवस्थाएं हैं कि जो आपका ब्लड बैंक है वो स्वीपरों द्वारा चल रहा है। मैं एक बार दौरा करने गया तो वहाँ गंदगी का अंबार देख के मुझे लगा कि जैसे यहाँ स्वीपर है ही नहीं। उसकी शिकायत मैंने आज एडी से की थी और स्वास्थ्य मंत्री जी से भी इसके बारे में मैंने लिखित में शिकायत भेजी है कि किस किस तरह की अव्यवस्था है हमारे जिला चिकित्सालय में। परसों हमें सूचना मिली थी कि इमरजेंसी में कोई डॉक्टर शराब पी के बैठा हुआ था जो इलाज कर रहा था। उसकी शिकायत भी मैंने सीएमएस से की। सीएमएस लगातार लापरवाही कर रहे हैं, उसकी शिकायत मैंने एडी से की थी। उसी के तहत आज एडी ने यहाँ छापा मारकर निरीक्षण किया है। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन महोबा जिला अस्पताल में मरीजों के इलाज में हो रही लापरवाही और बढ़ती जा रही अव्यवस्थाओं को लेकर सदर विधायक राकेश गोस्वामी की शिकायत पर आज अपर निदेशक स्वास्थ्य रेखा रानी ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उनके निरीक्षण से मौजूद डॉक्टरों और स्टाफ में हड़कंप मच गया। वे ओपीडी टाइम पर निरीक्षण करने पहुंची थी, जहां पर उन्होंने एक एक डॉक्टर के केबिन में पहुंचकर न केवल निरीक्षण किया, बल्कि वहां मौजूद मरीज और तीमारदारों से मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी बातचीत की गई। इस दरमियान उन्होंने पाया कि जिला अस्पताल में सबसे अधिक अव्यवस्था है, जहां मरीजों के इलाज के नाम पर केवल लापरवाही बरती जा रही है। शासन की मंशा के अनुरूप उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही। यही नहीं, जिला अस्पताल में खुद बिना सूचना के ड्यूटी से सीएमएस डॉक्टर पवन अग्रवाल गायब मिले, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई। अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के ड्यूटी पर न आने पर उन्होंने शासन को पत्र लिखने की बात कही है, जबकि जिला अस्पताल में स्टाफ, नर्स और डॉक्टरों की कमी को लेकर उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे अधिक पिछड़ा है। उन्होंने जिला अस्पताल परिसर सहित वार्डों में गंदगी देखकर प्रभारी सीएमएस को जमकर फटकार लगाई। उनके द्वारा ओपीडी से लेकर इमरजेंसी और सभी अनुभागों में निरीक्षण कर अस्पताल में मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की जमीनी हकीकत को परखा। एक्सरे कक्ष, दवा वितरण आदि अनुभागों में जाकर मरीजों से उन्होंने पूछताछ की, जहां पाया गया कि यहाँ मिलने वाली सुविधाओं में हीला हवाली बरती जा रही है। वार्डों में गंदगी के साथ साथ लगे बेडों में चादर आदि गायब मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सदर विधायक राकेश गोस्वामी से शिकायत मिली थी कि जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा और बाहर की दवाइयां लिखी जा रही हैं। इसी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने खुद औचक निरीक्षण किया, जहां उन्हें अव्यवस्थाएं देखने को मिली हैं। निरीक्षण में जो भी पाया देखा गया उसे शासन को लिखकर भेजा गया है। आज मैं यहाँ पर विधायक जी गोस्वामी जी की शिकायत पर यहाँ पर मैंने औचक निरीक्षण किया। उनकी बहुत सारी शिकायतें थी, उनकी रिक्वेस्ट थी कि यहाँ पर आके देखें, तो मैंने समय निकाल के अचानक भ्रमण का बनाया और आई तो देखा यहाँ पे सीएमएस जो है अग्रवाल साहब बिना सूचना के, मेरे पास कोई सूचना नहीं है उनके, वो मेरे को नहीं मिले और मेरे पास सूचना भी नहीं थी कि कहाँ और कहाँ गए हैं, कब गए। यहाँ आकर पता चला कि वो किसी इमरजेंसी में सुबह निकल गए। डॉक्टर राजेश भट्ट के पास चार्ज था, उन्होंने सब जगह मेरे को विजिट कराई। बहुत सारी कमियां हैं, सफाई की व्यवस्था असंतोषजनक है और डॉक्टर्स का भी पेशेंट का डायग्नोसिस नहीं लिख रहा है, ट्रीटमेंट नहीं लिख रहा है, ओवरलोडिंग बता रहे हैं। एक प्लास्टर में भी बिना पर्ची काटे पहले प्लास्टर कर दिया, बाद में पर्ची कटेगी, तो थोड़ा अव्यवस्था बहुत सारी दिखी।
इसके लिए मैं अपनी भ्रमण रिपोर्ट में डिटेल में लिखूँ, क्योंकि इतना सारा मेरे को याद भी नहीं है, इतने सारा देखा है तो। लेकिन यहाँ स्टोर में अभी जो भी चेक किया आपके सामने वो ठीक पाया गया। और इंजेक्शन में स्पेशली कुत्ते कांटे का इंजेक्शन लगाने में ट्रेन डॉक्टर फार्मासिस्ट नहीं बैठे हैं। बता तो रही हूँ सब गड़बड़ है, वहाँ पे ट्रेन फार्मासिस्ट नहीं कोई है, ट्रेन वो नहीं, उसको जानकारी नहीं है। और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्लियर कट कितनी मात्रा दी जा रही है वो नहीं लिखा जा रहा है। और थोड़ा उनसे लिखेंगे। डॉक्टर्स तो अभी मैंने अटेंडेंस रजिस्टर की फोटो की कर ली है, वो देखना है कि कितने लोग हमें, और पूरी ओपीडी में देखा है कितने लोग प्रेजेंट थे और कितनों की अटेंडेंस लगी है, वो कंपेयर करके बताऊंगी कि कौन बिना सूचना के गायब है। मैम आपने वीडियो देखा इमरजेंसी के ओटी में जो है बाहरी व्यक्ति जो है अटेंडेंस से पैसा ले रहे हैं, इस पर क्या कार्रवाई आप लोग? देखिए अभी इसमें पता करना पड़ेगा, क्योंकि मैं डॉक्टर को भी नहीं पहचानती, वो बाहरी है कि वार्ड बॉय है कि कौन है। वो वीडियो आप भेजिएगा तो इनसे CMS से उसको प्रूव कराऊं कि है कौन ये बंदा, आपका डॉक्टर है कि आपका कोई कर्मचारी है ना। मैं तो नहीं किसी को पहचानती, उनसे 7-8 माह पूर्व एक हड्डी रोग विशेषज्ञ की यहाँ तैनाती हुई थी। महीने में वो हफ्ते में केवल 2 दिन आते थे, लेकिन लगातार 2 महीने से लापता है, बुला भी रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? ठीक है, उसका पता करती हूँ। अगर नहीं आ रहा है, अगर उनका वेतन आहरित होता है तो ऊपर लिखूंगी। बिना पिछली बार मैं 2 बजे के बाद आई थी, मैंने किसी अस्पताल में नहीं किया था, आपको ध्यान होगा। 2 बजे के बाद लेट हो गई थी तो मैंने कहा था मैं जल्दी फिर आऊंगी। ठीक है, उस बार मैंने फिजिकली चेक नहीं किया था, आज फिजिकली सबका एक एक कमरे में जाके चेक किया। तो जब फिजिकली चेक करते हैं उसका ज़्यादा है। मैम आपने बहुत सारी कमियां पाई हैं, ऐसे अधिकारियों पर क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी? अब कार्रवाई मैं लिखूंगी और प्रशासन में लिखूंगी कि इनको देखिए, जो भी डॉक्टर अपने CMS हैं, जो भी हैं, इन डॉक्टरों के ऊपर वेतन रोकने की कार्रवाई हो सकती है, और जो भी इनकी कमियां लिखकर ऊपर भेजे जाएंगी तो शासन स्तर से ही इनको हटाना है, क्या करना है, जो भी है ऊपर स्तर से कार्रवाई होगी। भीषण गर्मी में कहीं पे भी AC नहीं चल रहा है, हाँ, उसके लिए आपने देखा है AC के लिए मैंने कह दिया है कि उसका देखवाइए कि कब इनकी सर्विसिंग कराई गई है, और जब नहीं चल रहा है तो यहाँ का जो रोगी कल्याण समिति से पैसा आता है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। मैम जिला अस्पताल में लंबे समय से 25 जो 13 सिस्टर होनी चाहिए, 13 सिस्टर में एक भी पद में कोई सिस्टर नहीं है, यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, इस पर क्या आप डॉक्टरों का तो क्या ये है कि हमारे पूरे बुंदेलखंड में जो है उसमें से झांसी मंडल तब भी थोड़ा रिच है, हमारा चित्रकूट धाम थोड़ा सा और पिछड़ा हुआ है, तो मानव संपदा यहाँ पे सभी कम है, सभी डॉक्टर्स की, स्टाफ की, हर चीज़ की कमी है। तो उसमें लिख कर ही भेजा जा सकता है और कुछ नहीं कर सकते। फिर से प्रयास किया जाएगा, कितनी कमी है लिखेंगे, उसमें से जो भी हो सकता है उसके लिए कोशिश करेंगे। 25 स्टाफ नर्स के मैम केवल 5 लेकिन संविदा के होंगे,